दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2021 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 4,438 पदों पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 29 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप 10/11/2021 यानी 10 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो दिसंबर 2021 या फिर जनवरी 2022 में आपके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। देखिए, संभावना है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, कि आवेदन प्रक्रिया संबंधित क्या है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, और अगर आवेदन करने संबंधी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप आवेदन करते हैं और आपकी कोई उसमें त्रुटि हो जाती है यानी कुछ गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आवेदन के जो अंतिम तिथि होगी उसके बाद 15 दिन के लिए आपको सुधारने का मौका मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई गलती होती है तो 15 दिन बाद आप सुधार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गलती पहले ही ना करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। अगर आप यूआर राजस्थान के क्रीमी क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के एसबीसी वर्ग से हैं तो आपको 500 रुपये और नहीं तो 400 रुपये आपको देना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर आप राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आप चाहे एसटी, एससी, ओबीसी कहीं से भी हों, लेकिन आपको यूआर के तहत ही माना जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके पेमेंट के ऊपर कि आपको वेतन कितने मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप जब ट्रेनिंग करेंगे आप, ठीक है, तो आपको 14,600 रुपये मासिक दिया जाएगा। इसके बाद जो भी मिलता होगा पेमेंट कांस्टेबल को वहाँ, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जिला पुलिस के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए आपकी। इसके बाद अगर आप आरएसी या फिर एमबीसी बटालियन बैंड सहित के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप पुलिस दूरसंचार के लिए आवेदन करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित, देखिए फिजिक्स प्लस मैथ या फिर कंप्यूटर, फिजिक्स के साथ मैथ या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के पद की पात्रता हेतु आवेदन करते हैं तो आपके पास 1 वर्ष पहले बना हुआ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का। ठीक है, देखिए, अगर आप कांस्टेबल सामान्य, दूरसंचार पुलिस या फिर बैंड आवेदक के लिए आवेदन करते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया इस प्रकार रहेगा। ठीक है, सामान्य के लिए तो अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2004 के पहले हुआ हो और अगर आप पुरुष हैं तो 2 जनवरी 1998 के बाद आपका जन्म हुआ हो। यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो 1998 के बाद आपका जन्म और 2004 के पहले आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, महिला हैं तो 1993 के बाद आपका जन्म होना चाहिए और 2004 के पहले। ठीक है, इसी प्रकार अदर के लिए जो छूट मिलती है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कांस्टेबल चालक के लिए। अगर आप कांस्टेबल चालक के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ आपका जन्म 2004 के पहले और 1995 के बाद होना चाहिए पुरुष के लिए, और 1990 के बाद और 2004 के पहले होना चाहिए महिला का। अब शारीरिक मानदंड देख लेते हैं। एक पुरुष की ऊंचाई 168, महिला की 152, सीना जो है पुरुष में 81 और फुलाने पर 86 और यहाँ लागू नहीं है। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम वजन, देखिए पुरुषों पर न्यूनतम वजन लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं पर 47.5 किलो आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता, फिर दक्षता परीक्षा और फिर विशेष योग्यता परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में जो लिखित परीक्षा होगी 150 नंबर की, कांस्टेबल चालक में 150 नंबर की और बैंड में लिखित परीक्षा नहीं होगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा अगर आप कांस्टेबल में 30 नंबर की होगी और कांस्टेबल चालक में 20 नंबर की और बैंड वाले में 20 नंबर की। दक्षता परीक्षा इसमें लागू नहीं है, इसमें 30 नंबर की, इसमें भी 30 नंबर की। और विशेष योग्यता परीक्षा जो है यहाँ पर 20 नंबर की और यहाँ पर नहीं होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका 200 नंबर का पेपर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 200 का और यहाँ 50 नंबर का आपको मार्किंग मिलेगी।